वहीं माफिया के खिलाफ योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में है। अपराधियों के सफाई के मिशन के साथ उनके अपराध से जुटाई गई संपत्तियों पर भी योगी प्रशासन का हंटर चल रहा है। तभी तो बीते 24 घंटे में 3 बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया की करोड़ों की संपत्तियों को योगी फोर्स ने ढोल ताशों के साथ सील कर दिया, जिससे देख लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी ने तो 12 जुलाई को कुर्की दिवस बना दिया है। को अंतर्गत धारा 107 BNS कुर्क किया जाता है। कार्रवाई जो आज हुई है ये एक संदेश है कि कोई भी अपराध से अर्जित संपत्ति बचेगी नहीं पुलिस की नजरों से। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं। ढोल बजाया गया, ड्रम पीटे गए, ताशे बजाए, बैनर लेकर योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाई और इस तरह योगी की पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर केसी राय की संपत्ति को कुर्क कर दिया। संपत्ति की कुर्की के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। बैंड बाजे वालों से पूरी सड़क पाट दी गई थी। मोहल्ले वाले घरों से निकलकर सड़क पर उतर आए थे। बैंड बाजे की आवाज ने इलाके वालों के जहन में बेमौसम शादी की तरंगे छेड़ दी। लेकिन जब बाहर निकलकर देखा तो योगी फोर्स गैंगस्टर का दिवाला निकाल रही थी। गैंगस्टर केसी राय की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। उसके मकान के गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया जिसमें लिखा था, योगी प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर कब्जे में ले ली। आरोप है कि गैंगस्टर केसी राय ने अपराध से अर्जित अवैध रकम से इस जमीन को साल 2012 में खरीदा था। फिर यहाँ आलीशान मकान बना लिया। समय समय पर भवन का पुनर्निर्माण और रिनोवेशन भी अपराध से जुटाए गए पैसों से ही कराया गया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इसी मकान में गैंग के सदस्यों का जमावड़ा लगता था। यह मकान आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बन गया था। इसी के आधार पर योगी प्रशासन गैंगस्टर केसी राय के इस अवैध साम्राज्य को कुर्क करने ढोल ताशों के साथ पहुंचा। फर्जी खतौनी बना करके वह जमीन के नाम पे पैसे का गबन करना, वह लोगों से पैसे ठगना, ये इसका मोडस ऑपरेंडी था। जो भी इस तरीके का जमीन के नाम पे ठगने की कार्रवाई या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की कार्रवाई अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। योगी भू माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। इसीलिए वो आजमगढ़ की तरह मिर्जापुर और मेरठ में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों को सील कर रहे हैं। देखिए, ढोल बज रहे हैं, पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है। इसको भी जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर महोदय के आदेश के क्रम में 14 के तहत कुर्क किया जाता है। यह मिर्जापुर में जिम जिहाद के मुख्य आरोपी इमरान खान की दूसरी संपत्ति है जिस पर योगी प्रशासन ने चोट की है। योगी फोर्स से घिरे, सिर झुकाए खड़े ये चारों आरोपी जिम जाने वाली महिलाओं और युवतियों की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे, जिनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो देखिए योगी फोर्स ने इनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। आरोपी इमरान की जिस संपत्ति को यूपी प्रशासन ने जब्त किया, इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी थी। इससे पहले 7 जुलाई को भी इसकी 11 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। इसी तरह मेरठ में योगी फोर्स ने दीवार पर, चबूतरे पर, गेट पर हर जगह सील लिख दिया। यह मकान साइबर माफिया अलाउद्दीन का है जिसे योगी फोर्स ने कुर्क कर दिया और पूरे मोहल्ले में इसकी जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट भी की गई। धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर अलाउद्दीन पुत्र अयूब साइबर फ्रॉड के मुकदमे में संलिप्त रहा है। अलाउद्दीन की संपत्ति की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। साफ है, योगी पुलिस और प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार माफिया और दूसरे अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और अगर इसी रफ्तार से कार्रवाई होती रही तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH